हेलो दोस्तों, अभी हम लोग चर्चा करेंगे नरमपंथी उदारवादी चरण 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक। प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहां आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण कहा जाता है। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण प्रसिद्ध है। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था, इसी वजह से ये जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय प्रसिद्ध है। अठारह सौ 85 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? उनके आंदोलन का मुख्य ढंग था संवैधानिक आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक सबसे पहले बम्बई में हुई थी। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो बनी थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान आईएनसी की स्थापना हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में पारित किया गया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? तो आईसीएस में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड है। 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, सही है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, ये भी सही है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किए, नहीं, इसका स्थापना नहीं किए थे। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया, क्यों किया गया था? तो पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का पूना से मुंबई बदलने पर विवश हुए थे। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी लिखे थे। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो था देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, शिक्षा, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का
तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे तत्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? तो 1878 का सशस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम ये शामिल था। 1870-80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ये शामिल नहीं था। 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था, ये भी शामिल था। 1883 ईस्वी में एल्बर्ट विधायक विवाद ये भी शामिल था। तो इन तीनों के वजह से जो है तत्कालिक कारण के पीछे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था, ये इसका कारण नहीं था। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका कौन निभाई थी? तो निभाया था लिटन ने। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ? तो लागू हुआ था 1878 में। एल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो ये उभरा था रिपन के कार्यकाल में। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, भारतीय संघ के संस्थापक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। इनमें से ये तीनों गणेश अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, ये तीनों नहीं किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को गरम दल के नेता के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष है? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। निम्न में से कौन सा नरमपंथियों में नहीं थे? निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, क्योंकि ये गरम दल में थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, कौन से थे? और सैनिक सेवक थे। अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। निम्नलिखित को उसके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो पहले बम्बई एसोसिएशन की स्थापना हुआ, फिर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ, फिर मद्रास इंडियन लीग की स्थापना हुआ, फिर मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुआ। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3, 4, 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो थे WC बनर्जी थे। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। भारत के पहले लोक संघ
लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1838 में हुई थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो की गई थी जमींदार की कल्याण के लिए। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किए थे। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किसने की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से सही कथन चुनना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, ये भी सही है। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद के भारतीय प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो किया गया था पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस के बर्खास्त किया गया था? तो किए गए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 संस्था है, दूसरा है स्थापना वर्ष। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1853 में हुआ था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुआ था। पूना सार्वजनिक की स्थापना 1876 में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुआ था। तो इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुआ था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में। इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो किए थे इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा के बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो 1883 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कांग्रेस के उद्गम संबंधित मत, दूसरी तरफ है प्रतिपादक। रहस्यमय उद्गम पटावी सीतारामैया। थियोसोफिस्टो एनिवेसेंट। डफरिन के संयंत्रकारी दिमाग की उपज W.C. बनर्जी। सुरक्षा का पाठ का सिद्धांत लाला लाजपत राय। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशन कांग्रेस के लेखक है पटावी सीतारामैया। हाउ इंडिया
फॉट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट है। इंडिया टुडे आर.पी. दत्त 1857, एस.एन. सेन। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? तो वेडरबर्न ने किया था। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरे तरह देश को नष्ट कर रहा है? तो ये कहे थे दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के लिए एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? तो डफरिन ने उड़ाया था। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बार बार नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो ये कहा था एलिगीन द्वितीय ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? तो सैयद अहमद खां कांग्रेस के विरोधी थे। बनारस के राजा शिव प्रसाद कांग्रेस के विरोधी थे। हैदराबाद के नवाब कांग्रेस के विरोधी था। दीन शाह मानकाजी पेटिट ये सभी जो है कांग्रेस के विरोधी थे। तो इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना व विरोध। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीतिक की संज्ञा दी? तो उग्रवादियों ने दिया था। उदारवादियों की कार्य पद्धति को भिखमंगी राजनीतिक की संज्ञा दिया था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो स्वराज की मांग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में किए थे। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण की नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? तो ये कहे थे दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीत गया तथा तलवार के बल पर ही उसे तानी कब्जे में रखा जाएगा? तो एलिगन ने कहा था। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? तो लाला लाजपत राय कहे थे। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टड़टड़ा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगा? तो ये कहते बाल गंगाधर तिलक। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक के गिरफ्तारी के बाद। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखकों की श्रृंखला में की? तो अरविंद घोष ने किया था।
गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो किए थे 1905 में। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिए थे।